1947 में भारत आजाद हुआ। आज भारत 2025 में चल रहा है और अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पूर्व 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया और राष्ट्रीय पर्व के हम साक्षी बने। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, जब कांग्रेस की तूती बोलती थी तब वह अपने गांव में निर्विरोध प्रधान बनकर सामने आ गए। सन 1988 में विकास खंड बिचपुरी की ग्राम पंचायत जखौदा से पंडित गोविंद शर्मा जब प्रधान बने तो मानो पूरे गांव में हर्षोल्लास छा गया। 1988 में प्रधान के बाद कई दायित्वों पर रहते हुए सन 2006 में सिने स्टार अभिनेता राज बब्बर की जनमोर्चा पार्टी के जिलाध्यक्ष में कार्य कर रहे गोविंद शर्मा 2012 में साइकिल की सवारी के साथ अखिलेश यादव के साथ जुड़ गए। लगातार अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी करने के बाद राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। 2012 के बाद में 2021 में आखिरकार गोविंद शर्मा का मन भर गया और उन्होंने किसानों के साथ जाने का मन बना लिया। किसानों के साथ गोविंद शर्मा जब किसानों के बीच पहुंचे तो वह हरे और सफेद झंडे की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ किसानों की आवाज को उठाने के लिए उनके बीच चल पड़े। 2021 से आज वह किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, किसानों की आवाज को अपने माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाकर किसानों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही शख्सियत पंडित गोविंद शर्मा, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल आगरा, हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी, शुरुआत करते हैं। आपकी राजनीति तो काफी उतार चढ़ाव वाली रही। आप कई पार्टियों के सदस्य रहे, विभिन्न पार्टियों में आप बड़े बड़े पद पर भी रहे। हम अपने दर्शकों को आपकी जुबानी बताना चाहेंगे कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। पिताजी किसान थे, आप राजनीति में कैसे आए? पिताजी मेरे किसान थे और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जो भारत रत्न से उनको मिला हुआ है, उनके अनुयायी थे, बहुत मानते थे और विजय सिंह राणा जी के साथ ज्यादातर उनके संबंध थे। मैं 86 में राजनीति शुरू हुई और 88 में निर्विरोध प्रधान हुआ, फिर प्रधान संघ का अध्यक्ष। उसके बाद 90 में अकोला चारवाटी में अटल जी के चरणों में मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में मैं विभिन्न पदों पर रहा, रेलवे बोर्ड में रहा, जेल में विजिटर रहा। उसके बाद 6 में राज बब्बर जी ने बहुत नजदीक दी, धर्मपाल जी के साथ मैं जनमोर्चे से जिलाध्यक्ष चुना गया। 7 में जनमोर्चे का चुनाव हुआ, उसमें एक सीट हमारी निकली जो डॉक्टर धर्मपाल सिंह पहली बार विधायक हुई जनमोर्चे से। उसको फिर आगे चल के 12 में हमने सपा ज्वाइन कर ली। धर्मपाल जी बसपा में चले गए, राज बब्बर जी अलग चले गए। कांग्रेस के 9 का चुनाव लड़ा, 9 के चरण के वजह आगरा छोड़ दिया राज बब्बर साहब ने, तो मजबूरी में हमें 2012 में सपा ज्वाइन करनी पड़ी। सपा के चलते हुए फिर 21 में जाकर हमने राष्ट्रीय लोकदल को चुना, जो पिताजी की पुरानी पार्टी थी, जिसमें हमारी पहले से भी परिवार की आस्था थी, राणा जी से व्यक्तिगत संबंध थे। उनको लेकर फिर हम जो है राष्ट्रीय लोकदल पर रहे। 22 में मुझे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया ब्रज क्षेत्र का। उसके बाद मेरी किसी कारण से 22 में जाके एक दिन पहले टिकट कट गई, दुर्घटना किसी भी कारण से। उसके बाद फिर मुझे जैन जी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। अब मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ आगरा जिले का, और सदस्यता अभियान चल रहा है। विभिन्न जाति के सब लोगों को जोड़ रहा हूँ। ऐसी कोई जाति नहीं है जिसको मैंने राष्ट्रीय लोकदल से नहीं जोड़ा हो। कल भी मैं महानगर अध्यक्ष को बनवा के लेके आया हूँ, यूथ का महानगर अध्यक्ष सौरभ गुप्ता को बनवाया है। उससे पहले भी हमारे साथ कमला नगर से मित्तल जी हैं, कपिल मित्तल, वो कोषाध्यक्ष है हमारे। सभी जाति के लोग जुड़ रहे, चाहे वाल्मीकि हो, कुशवा हो, सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं लोकदल से, और लोकदल का विकास हो रहा है। अध्यक्ष जी, आपने बताया कि पिताजी लगातार किसानों से प्रेम करते थे, पिताजी की प्रिय पार्टी थी। आपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में लगातार आपने सभी दलों की यात्रा की, आप कांग्रेस की ओर नहीं गए। कांग्रेस से क्या नाराजगी थी? कांग्रेस आज आपकी पार्टी का जिससे टाई अप है उस पर वोट चोरी का इल्जाम लगा रही है।
कांग्रेस में हम राज बब्बर जी साहब नौ का चुनाव कांग्रेस से ही लड़े हम, लेकिन जब राज बब्बर साहब को किसी भी कारण चुनाव का हार का मुंह देखना पड़ा, फिर फिरोजाबाद से जीते, फिरोजाबाद प्रचार में हम रहे, लेकिन फिरोजाबाद जीतने के बाद उन्होंने आगरा मुड़कर नहीं देखा, तो मजबूरी में अपने लोगों का हवा चल रही थी सपा की, तो अपने लोगों का बचाने के लिए भाई काम पड़ेंगे, लोग हमको छोड़ के भाग जाएंगे, जनता का काम नहीं होगा तो जनता हमसे नहीं जुड़ेगी। इसलिए 2012 से और 20 तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, लोगों के काम कराए, तमाम लोगों के जो भी काम थे उस संकट में सबका साथ दिया, सबका काम कराया। अब जब चुनाव का जो है सपा के साथ पैक्ट था, लोकदल सपा पैक्ट में थी, इसलिए हम फिर लोकदल में चले गए। राहुल गांधी सपा का खेरागढ़ में कुछ था नहीं, इसलिए हमारी मजबूरी थी लोकदल में जाना और टिकट लोकदल के खाते में आ रही थी। राहुल गांधी पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी लगातार बीजेपी में वोट बैंक चोरी की बात कह रहे हैं। देखो ऐसा है, राजीव गांधी ठीक है, अच्छे नेता, उनका परिवार से अच्छा जुड़ाव रहा है, लेकिन जहाँ हारते हैं वहाँ चोरी की बात करते हैं, जीतते हैं वहाँ कुछ नहीं कहते। अखिलेश यादव के बारे में क्या टिप्पणी रहेगी? आप तो उस पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे। व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी, अखिलेश की सोच अच्छी है, पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़े हैं, चाहे अखिलेश जी हो चाहे जयंत जी हो। अब नए जमाना है, जो नया युग आ रहा है नए लोगों का, वो सब पढ़े लिखे नेता आ रहे हैं, सभी देश के अच्छा भविष्य है और सभी देश का अच्छे मार्ग पर ले आके पूरे देश का ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और जो विकसित देश है उनकी श्रेणी में लाएंगे। 2027 में क्या लग रहा है आपको? राष्ट्रीय लोकदल कैसा प्रदर्शन करेगी, किसके साथ रहेगी? राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ ही रहेगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। जितने भी हमारी बड़ी पार्टी है बीजेपी, उतनी जितनी सीट देंगे उसमें से 70 से 80% सीट हम निकाल के देंगे। विधानसभा से पहले अध्यक्ष जी, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव आ रहा है, क्या तैयारी है राष्ट्रीय लोकदल की पंचायत चुनाव को लेकर? हम सारी सीटों पर 51 सीट हैं जिला पंचायत की, सब पर तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर आदेश जो ऊपर से होगा कि भाई अलग लड़ना है, अगर दोनों पार्टियों के जो शीर्ष स्तर है वो आपस में शीर्ष नेतृत्व आपस में विचार विमर्श कर निर्णय लेंगे, सब साथ करेंगे, तो हम साथ करने को तैयार हैं। जैसे भी कहेंगे ऊपर से हाईकमान का आदेश होगा, उस तरह से हम चुनाव की पूरी तैयारी है, बाकी तैयारी हम सारी सीटों पर कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, चूंकि आप आगरा की राजनीति में काफी सक्रिय हैं, रामजी लाल सुमन पूर्व सांसद हैं, लगातार वह बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि मुझे रोका जा रहा है, मुझे घेरा जा रहा है, मुझे कहीं आने दिया नहीं जाता है। क्या लग रहा है? वो कहते हैं कि मैं एससी से आता हूं, इस वजह पर मुझे दबाव दिया जा रहा है। अरे वो तो अखिलेश जी का वो है, अपना स्वभाव है कि पूरे उनके पिताजी के साथ हैं, इसलिए उनको राज्यसभा भेज दी है। नहीं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी राजनीति तो खत्म सी ऐसी है, न कोई जाटा बोर्ड कहीं उनके साथ नहीं है, सब जो जाटा बोर्ड बसपा के साथ चला गया, कोई वोट नहीं है। पर ठीक है, वो हमारे पिताजी के साथ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वोट कुछ उनके साथ नहीं। आप किसी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं करते, ये आपकी खासियत है। नहीं, वो चक्कर ऐसा सबसे हमारे सब सम्मान है, सब नेता हैं और हमारे जो है सबसे पारिवारिक संबंध रहेगा। अच्छा, इस पर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, चूंकि आपने जातिवाद का चुनाव मुद्दा बनता है, सभी राजनीतिक पार्टियां जातिवाद को बढ़ावा देती है। आगरा एससी मतलब कहा जाए तो राजधानी, दलितों की राजधानी आगरा को बोला जाता है, इस समय भगवा राजधानी बन चुकी है। कैसा प्रदर्शन शहर और देहात में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी पंचायत और विधानसभा चुनाव में करेगी? लोकदल और बीजेपी दोनों मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और रही दलित राजनीति की, तो हमारे तो जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी दलित हैं। अनिल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं विधानसभा में, और हमारे जो विधानसभा में जो नेता हैं हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल जी, हमने दलित समाज से लिया है उनको, और सारा समाज हमको मिलता है। और हमारे जो आगरा ग्रामीण से दलित ही महेश जी लड़ चुके हैं, जो पहले जिला पंचायत सदस्य रहे, प्रधान रहे, 2 बार जिला पंचायत रहे। दलित तो हमारे साथ हैं, मुसलमान हमारे साथ हैं, सब लोग हमारे साथ हैं, और सब मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और आगे दिखाई देगा कि लोकदल बहुत आगे तक जा रहा है। अगली बार हम पंजाब और हरियाणा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिहार में भी लड़ाई लड़ने की संभावना है? नहीं, हमारा लोकदल सब जगह लड़ेगा, तमिलनाडु वगैरह सब जगह हमारे सदस्य बन रहे हैं। हमारे जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी सब जगह जा रहे हैं और सब जगह अपने सदस्य बना रहे हैं।
अब ये पार्टी चौधरी चरण सिंह जी के चरणों पर चलती हुई जैसे उनका पूरा हिंदुस्तान में था उसी तरह से अब होगा। अपने सामाजिकता, अपने व्यवहार और अपनी कुशलता से जाने वाले पंडित गोविंद शर्मा, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, हमारे साथ थे। यह इनकी खासियत रही है कि इनके बारे में जब किसी विपक्षी नेता की पूछी जाती है तो ये उस बात को असकत टाल देते हैं, किसी पर कोई भी तंज नहीं कसते हैं। इस पर गोविंद शर्मा जी का कहना है कि राजनीतिक से परे उनसे सभी से व्यवहारिक और पारिवारिक संबंध है, इस वजह से वे किसी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं करते। अपने राष्ट्रीय लोकदल के आगामी चुनाव के प्रदर्शन को लेकर पंडित गोविंद शर्मा का कहना है कि वे सर्वदल और संभाव की भावना के साथ राष्ट्रीय लोकदल के झंडे को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, वह सभी चौधरी चरण सिंह की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर राष्ट्रीय लोकदल का झंडा बुलंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।